नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज जैसे कि आप सबको पता है कि बसंत पंचमी का दिन है और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, सरस्वती माता से हमारा प्रार्थना है कि आप सब अपने जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, उसको अचीव करने में आपको आशीर्वाद दे सरस्वती माता। ये हमारी सरस्वती माता से कामना है, प्रार्थना है प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक नए सेगमेंट का, जो है प्यारे दोस्तों जेपीएससी। जैसे आप जानते हैं कि उसकी वैकेंसी निकल चुकी है जेपीएससी की, और आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन भरने का प्रक्रिया जो है प्यारे दोस्तों वो शुरू हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जैसे कि जेपीएससी की वैकेंसी आई है, तो प्यारे दोस्तों जेपीएससी में जो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 की तो तैयारी हम पहले से ही करते आ रहे हैं प्यारे दोस्तों। साथ ही प्यारे दोस्तों, पेपर 2 में जो झारखंड जीएस पूछा जाता है, स्पेशल झारखंड जीएस, उसमें प्यारे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत करने वाले हैं आज से हम प्यारे दोस्तों। और उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जेपीएससी स्पेशल पेपर 2 की तैयारी, जो आज से हम शुरू करेंगे प्यारे दोस्तों। झारखंड का इतिहास जो है टॉपिक, उससे स्टार्ट करेंगे प्यारे दोस्तों। और जो पंचायती व्यवस्थाएं हैं, जनजातीय पंचायती व्यवस्थाएं जो हैं प्यारे दोस्तों, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सीधा वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाएंगे प्यारे दोस्तों। और जितना हो सके उतना लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को, जो होगा पेपर 2 स्पेशल जेपीएससी के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों। और जेपीएससी में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में प्यारे दोस्तों। तो मुंडा शासन व्यवस्था, ये पेपर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों। इसमें हम पहले देखते हैं प्यारे दोस्तों, मुंडा जो जनजाति है उससे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है ना। कौन से समूह का प्यारे दोस्तों? कोलेरियन समूह का एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है कौन? मुंडा, है ना प्यारे दोस्तों, मुंडा जनजाति। और प्रजातीय दृष्टि से इसका जो है प्यारे दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह के जनजाति हैं कौन? मुंडा। निवास स्थल को लेकर, इनका जो निवास स्थल है प्यारे दोस्तों, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है हमेशा। और प्रथम विचारधारा के अनुसार के जो है प्यारे दोस्तों विद्वान, वो कहते हैं कि ये तिब्बत के मूल निवासी थे, तिब्बत से ये झारखंड में आए हैं। ये प्रथम विचारधारा के विद्वानों का कहना है प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि द्वितीय विचारधारा के विद्वानों के अनुसार ये जो है भारत के दक्षिण पश्चिम से कहाँ आए? पहले मध्य प्रदेश आए, है ना, एमपी में आए, उसके बाद फिर झारखंड राज्य आए प्यारे दोस्तों मुंडा। और फिर अन्य विचारधारा जो है प्यारे दोस्तों विद्वानों का, वे ये कहते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में इनका प्रवेश हुआ और साथ ही असुर जनजाति को पराजित कर निवास करने लगे कौन? मुंडा जनजाति प्यारे दोस्तों। असुर जनजाति आपको पता हो कि भारत का सबसे जो सॉरी प्यारे दोस्तों, झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से, सबसे पुरानी जनजाति में से असुर जनजाति एक है ना। और असुर जनजाति को ही सबसे प्राचीनतम जनजाति माना जाता है झारखंड में प्यारे दोस्तों। इन्हीं को हराकर मुंडा जो है झारखंड में क्या करने लगे? निवास करने लगे प्यारे दोस्तों। मुंडा भाषा, जो मुंडा जनजाति है प्यारे दोस्तों, उनका जो भाषा है उसे
मुंडारी कहा जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का भाषा है ना। इसका जो भाषा परिवार है मुंडारी का प्यारे दोस्तों, वो क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। और इस भाषा को क्या कहते हैं? होडो जगर भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? होडो जगर। स्थान जो है प्यारे दोस्तों झारखंड में मुंडाओं का, वो कहाँ कहाँ ये निवास करते हैं? रांची में और खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना क्षेत्रों में जो है मुंडाओं का निवास देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि मुंडाओं में 3 विशेष स्थल पाए जाते हैं, है ना। जहाँ जहाँ मुंडा जनजाति निवास करते हैं वहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों 3 तरह के विशेष स्थल होता है। एक होता है सरना। क्या होता है प्यारे दोस्तों? सरना, जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं। जहाँ पर क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? ग्राम का देवता को निवास किया जाता है, वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। जिसको हम लोग अपने क्षेत्र विशेष पर, जैसे हमारे क्षेत्र में इसे गंवाट भी बोला जाता है प्यारे दोस्तों। क्या बोला जाता है? गंवाट, है ना। जहाँ पर पूजा पूजा किया जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। ग्रामीणों के द्वारा गांव की भलाई के लिए, या फिर गांव की समृद्धि के लिए, या फिर गांव के लोगों में अपनी एक भक्ति का भाव होता है ना। जिसको वो अपने सरना स्थल पर प्रकट करते हैं प्यारे दोस्तों, उसी को बोला जाता है सरना। जहाँ पर ग्राम के जो देवता होता है ना, वहाँ जहाँ पर निवास करता है। और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों अखड़ा। क्या होता है प्यारे दोस्तों? अखड़ा। अखड़ा ही वैसा जगह है प्यारे दोस्तों जहाँ पर पंचायत की बैठक होती है। तो मुंडाओं का जो पंचायत बैठक किया जाता है प्यारे दोस्तों, वो कौन सा जगह होता है? अखड़ा, है ना। क्या है प्यारे दोस्तों? अखड़ा। अब है प्यारे दोस्तों एक होता है शासन। क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक जगह का नाम है शासन, जो होता है समाधि स्थल, है ना। मुंडाओं का जो समाधि स्थल है प्यारे दोस्तों, उसे शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासन। और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों पत्थरों का सील होता है, जिसे शासन दिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन दिरी कहते हैं प्यारे दोस्तों। और मुंडाओं का जो युवागिरी होता है प्यारे दोस्तों, उसे गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों मुंडाओं के बारे में कि आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि करने लगे। ये जो थे प्यारे दोस्तों, वे क्या किए? आजीविका के लिए, मतलब अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वनों को साफ सुथरा करके वहाँ पर क्या करने लगे? कृषि करने लगे, है ना। और मुंडाओं के द्वारा बनाया गया जो खेत है प्यारे दोस्तों, उसे कहा जाता है खूंट कटी खेत। क्या कहा जाता है? खूंट कटी खेत। खूंट का तात्पर्य होता है प्यारे दोस्तों एक परिवार से है ना। जो खूंट शब्द है प्यारे दोस्तों, इसका तात्पर्य एक परिवार से है। इसका अर्थ निकलता है एक परिवार, है ना। और आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि उनका बसाया गांव। किनका बसाया गांव? मुंडाओं का जो बसाया गांव है प्यारे दोस्तों, उसे खूंट कटी गांव कहते हैं। खूंट कटी गांव। और खेत बनाने वाला, जो मुंडाओं में जो खेत बनाता है, उसे खूंटक खूंट कटीदार कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? खूंट कटीदार। अब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। किनके? मुंडाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट कटीदार व्यवस्था इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रशासनिक व्यवस्था को खूंट कटीदार व्यवस्था कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है ना। इस व्यवस्था में प्यारे दोस्तों खूंट कटीदार व्यवस्था में प्रत्येक खूंट क्या होता है? एक अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। जनसंख्या बढ़ाने के कारण खूंट कटीदार आस पास के में नए नए गांव बनने लगे, है ना। शुरू में तो ये कम थे प्यारे दोस्तों, तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे आसपास के क्षेत्रों में उनके जो नए नए थे गांव भी बनने लगे। ऐसी ऐसी गांवों की संख्या बढ़ने लगी है। इस तरह से गांवों की संख्या बढ़ने लगी, तब यहाँ पंचायत व्यवस्था का क्या हुआ? विकास हुआ। तब यहाँ क्या हुआ प्यारे दोस्तों? पंचायती व्यवस्था का विकास हुआ। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर क्या किसका निर्माण हुआ? पढ़ा का निर्माण हुआ प्यारे दोस्तों। किसका? पढ़ा का, है ना। और प्रत्येक गांव जो है प्रत्येक गांव मिलकर, सभी गांव मतलब कि बहुत सारे गांव मिलकर प्यारे दोस्तों किसका निर्माण किया? पंचायत का। और पंचायत का जो प्रमुख होता था प्यारे दोस्तों, या फिर होता है, उसे क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। क्या कहा जाता है? पंचायत के जो प्रमुख होता है उसे मुंडा कहा जाता है। ऐसी कई
ग्राम पंचायत मिलकर, इस तरह का बहुत सारा ग्राम पंचायत मिलकर प्यारे दोस्तों एक पट्टी बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? एक पट्टी का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रमुख क्या होता था? मानकी होता था। जिसका प्रमुख कौन होता था प्यारे दोस्तों? मानकी। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है ना। कई पट्टियों को मिलाकर किसका निर्माण होता है प्यारे दोस्तों? पढ़ा बनता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता है। जिसके प्रमुख को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? पढ़ा राजा। तो ये था प्यारे दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में जो हमने देखा प्यारे दोस्तों, बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने देखा प्यारे दोस्तों। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा प्यारे दोस्तों। तो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले प्यारे दोस्तों। अब आगे हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। क्या प्यारे दोस्तों? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? पढ़ा में प्राय एक ही कुल के सदस्य होते थे। पढ़ा में जो प्यारे दोस्तों प्राय क्या होते थे? एक ही कुल के सदस्य होते थे। पढ़ा में भी एक पंचायत होती है। पढ़ा में भी क्या होता है? एक पंचायत होता है और पढ़ा पंचायत कहलाती है। उसी को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत भी कहा जाता है प्यारे दोस्तों। इस पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे। इस पंचायत में कितने कार्यपालक अधिकारी होते थे? 5, है ना। जो राजा के अधीन कार्य करते थे, जो राजा के अंडर काम करते थे प्यारे दोस्तों। और उनमें उन 5 कार्यपालकों में क्या क्या होता था? एक दीवान, दूसरा ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल हुआ करते थे प्यारे दोस्तों। ये सभी पद जो थे प्यारे दोस्तों वंशानुगत थे, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही खानदान के लोग बनते थे या फिर इस पद पर होते थे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है ना। जो है पढ़ा राजा है प्यारे दोस्तों, पढ़ा पंचायत का मुखिया, है ना, उसे उसका जो चुनाव होता था प्यारे दोस्तों वो मनोनयन के द्वारा होता था। मतलब कि वोटिंग सिस्टम से होता था, वंशानुगत नहीं था प्यारे दोस्तों। यही कारण है कि इस मुंडा मान की पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है प्यारे दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या होता था प्यारे दोस्तों कि जो पढ़ा राजा था उसका मनोनयन किया जाता था, चुनाव किया जाता था प्यारे दोस्तों। तो इसी व्यवस्था के कारण इस मुंडा मान की पढ़ा सरदार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है प्यारे दोस्तों, इसे क्या कहा, किसका उदाहरण में पेश किया जाता है? भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में पेश किया जाता है। आगे प्यारे दोस्तों मानकी और पढ़ी राजा को किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं था प्यारे दोस्तों। इसको कोई भी कर नहीं मिलता था, है ना। कोई भी कर वसूल नहीं करता था। कौन? मानकी और पढ़ी राजा। Therefore it is called cooperative system, not political system, है ना प्यारे दोस्तों। इसी वजह से, इसी कारणवश इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? राज व्यवस्था ना कह करके सहकारी तंत्र व्यवस्था माना जाता है प्यारे दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि पढ़ा पंचायत द्वारा सीमा विवाद, है ना। पढ़ा पंचायत द्वारा क्या किसका निर्णय लिया जाता था? सीमा विवाद, है ना, आपसी झगड़ों का निपटारा तथा अन्य विवादों को सुलझाया जाता था प्यारे दोस्तों। यह मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भी थी, है ना। मुंडा की क्या थे प्यारे दोस्तों? कौन? पढ़ा पंचायत जो था प्यारे दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायपालिका था मुंडाओं का, और कार्यपालिका भी था, और साथ ही विधायिका भी था, है ना। और वर्तमान समय में मुंडा जनजातीय क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित होगी। अब वर्तमान समय की बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो सभी जगह सरकारी पंचायती व्यवस्था लागू हो चुकी है ना। तो ये मुंडा जनजाति क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित हो चुकी है, जो सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है। और साथ ही इसके कारण क्या हो गया प्यारे दोस्तों कि परंपरागत पंचायतें अब थोड़ी गौण होती जा रही है प्यारे दोस्तों। तो ये था प्यारे दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा शासन व्यवस्था प्यारे दोस्तों, पढ़ा पंचायती शासन व्यवस्था, जिसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त किया प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से चैनल में बने रहिए और अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आगे डिस्कस करने वाले हैं प्यारे दोस्तों नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। इस शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ से भी एक नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन
पूछा जाता है। आप सिलेबस अगर नहीं देखे हैं तो प्यारे दोस्तों सिलेबस देख लीजिए पहले, जेपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसे मार्केट में भी सिलेबस की बुक मिलती है प्यारे दोस्तों, लेकिन बेहतर होगा कि आप जेपीएससी का जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करें तो अच्छा होगा प्यारे दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ नए शासन व्यवस्था को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड प्यारे दोस्तों। और साथ ही प्यारे दोस्तों अगर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करें, ताकि आप आगे इस तरह का वीडियो का सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके प्यारे दोस्तों, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।